हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यूपी होमगार्ड जवान के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। यूपी होमगार्ड महा खुशखबरी, ड्यूटी भत्ता 858 प्रतिदिन, भोजन भत्ता 600 प्रतिदिन, 17 नवंबर 2022। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं और चाहते हैं इस तरह की डेली अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर ले। चलते हैं अपडेट की तरफ, देखते हैं क्या है न्यू अपडेट। उत्तर प्रदेश होमगार्ड मुख्यालय लखनऊ पत्र संख्या दे रखी है, दिनांक 16 नवंबर 2022। प्रेषक पुलिस महानिदेशक होमगार्ड उत्तर प्रदेश, सेवा में अपर मुख्य सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। विषय दिल्ली एमसीडी निर्वाचन 2022 के अवसर पर 10,000 होमगार्ड उपलब्ध कराए जाने के संबंध में महोदय कृपया उपयुक्त विषयक पुलिस आयुक्त दिल्ली के पत्र संख्या दे रखी है, दिनांक 11/11/2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि दिल्ली एमसीडी निर्वाचन 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य से 10,000 होमगार्ड उपलब्ध कराए जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि दिल्ली राज्य निम्नलिखित शर्तों पर 10,000 होमगार्ड लेने पर सहमत होता है तो उत्तर प्रदेश शासन की अनुमति से दिल्ली राज्य को दिनांक 4/12/2022 के एमसीडी निर्वाचन ड्यूटी हेतु 10,000 होमगार्ड उपलब्ध कराए जा सकते हैं। नंबर 1, होमगार्ड की निर्वाचन ड्यूटी अवधि दिनांक 29/11/2022 से 6/12/2022 तक कुल 8 दिवस की होगी, जिसमें दिनांक 29/11/2022 से यात्रा प्रारंभ कर गंतव्य तक पहुंचने व निर्वाचन समाप्ति के पश्चात दिनांक 6/12/2022 तक मूल जनपद वापस की अवधि सम्मिलित होगी। इस अवधि के अंतर्गत दिनांक 6/12/2022 तक यदि दिल्ली राज्य से निर्वाचन उपरांत होमगार्ड उत्तर प्रदेश राज्य को प्राप्त नहीं होते हैं तो दिनांक 16/12/2022 के बाद जितने दिवस यात्रा में व्यतीत होंगे उस अवधि दिवसों की प्राप्त नहीं होते हैं तो अवधि दिवसों की ड्यूटी भत्ते का भुगतान दिल्ली राज्य को करना होगा। दिल्ली राज्य निर्वाचन ड्यूटी हेतु जाने वाले गाइड्स को मूल जनपद ले जाने तथा चुनाव ड्यूटी की समाप्ति पश्चात मूल जनपद तक बसों के माध्यम से वापस पहुंचाने का दायित्व दिल्ली राज्य का होगा। मजदूरी मद में ₹600 प्रति होमगार्ड एवं उस पर उत्तर प्रदेश राज्य में वर्तमान समय में अनुमन्य महंगाई भत्ता 38% एवं अंतर जनपदीय संचरण हेतु ₹30 प्रतिदिन प्रति होमगार्ड को सम्मिलित करते हुए ₹858 की दर से 10,000 होमगार्ड के लिए 8 दिवस का ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। भुगतान किया जाना है। पर्यावरण क्षेत्रीय अधिकारी, जिला कमांडेंट, मंडलीय कमांडेंट एवं डिप्टी कमांडेंट जनरल स्टेट के हमराह होमगार्ड सुरक्षा कर्मी एवं उनके वाहन चालक होमगार्ड की कुल संख्या लगभग 150 के 8 दिवस के भोजन एवं जलपान भत्ता ₹600 की दर से 7,20,000 का भुगतान भी दिल्ली राज्य द्वारा किया जाना होगा। 50 लाख रुपए ईंधन आरक्षण मद में, 40 लाख रुपए अन्य व्यय मद में, 45 लाख रुपए यात्रा भत्ता। उपरोक्त कुल अनुमानित धनराशि 13,18,89,600 मात्र। होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ को यूको बैंक होमगार्ड शाखा लखनऊ में संचालित होमगार्ड कल्याण कोष संख्या दे रखी है। IFC कोड में नेफ्ट RTGS के माध्यम से अग्रिम धनराशि के रूप में उपलब्ध कराया जाना होगा।
अनुमानित प्राप्त धनराशि अवशेष रहने पर दिल्ली राज्य को वापस की जाएगी, परंतु कम पड़ने पर यथोपेक्षित अतिरिक्त धनराशि दिल्ली राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जानी होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त शीतकालीन ऋतु के अनुकूल वर्दी, वस्त्रों एवं हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्ट, पॉलीकार्बोनेट लाठी आदि सामग्रियों से सुसज्जित होमगार्ड से दिल्ली राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई बसों द्वारा निर्वाचन से पूर्व संबंधित जनपद से दिल्ली ले जाया जाएगा और निर्वाचन की समाप्ति पर इन्हीं बसों से उन होमगार्ड को संबंधित जनपदों को दिल्ली राज्य से व्यय पर वापस भी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस लंबी यात्रा से दृष्टिगत 55 सीटर बसों में मात्र 40 होमगार्ड ही यात्रा करेंगे। जनपद को दिल्ली राज्य के स्तर व्यय पर वापस भी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस लंबी यात्रा से दृष्टिगत 40 होमगार्ड ही यात्रा करेंगे, क्योंकि इन जवानों के पास शीत ऋतु के अनुकूल पर्याप्त मात्रा में वस्त्र, आत्मरक्षात्मक वर्दी के आइटम एवं पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री आदि भी साथ में रहेगी। निर्वाचन के अवसर पर यदि किन्हीं कारणों से दुर्घटनाग्रस्त, बीमार होकर होमगार्ड एवं अन्य अवैतनिक कर्मियों के अपंग तथा दिव्यांग होने स्थिति उत्पन्न होती है तो निर्वाचन ड्यूटी में प्रतिस्थापित इन होमगार्ड एवं पर्यवेक्षण कर्मियों को सम्मिलित करते हुए अन्य बलों के समान ही उत्तर प्रदेश राज्य के सभी होमगार्ड एवं वैतनिक कर्मियों को बीमा आवरण का लाभ दिल्ली राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा, ताकि किसी भी आकस्मिक एवं अपंग अथवा दिव्यांग होने की स्थिति में उन्हें बीमित राशि प्राप्त हो सके। यदि ऐसी कोई अप्रीति स्थिति उत्पन्न होती है तो दिव्यांग होमगार्ड को वाहन से उनके जनपद स्थित निवास स्थान ले जाने की व्यवस्था भी दिल्ली राज्य द्वारा सुनिश्चित कराई जाएगी। दिल्ली राज्य में अत्यधिक ठंड होने से दृष्टिगत दिल्ली राज्य को उपलब्ध कराए जाने वाले होमगार्ड एवं कर्मियों व अधिकारियों की मौसम की अनुकूल आवासीय गर्म बिस्तर एवं ओढ़ने आदि सहित व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी होगी तथा पर्याप्त शुद्ध पेयजल, शौचालयों, प्रकाश व्यवस्था, अलाव एवं मोबाइल चार्जिंग पॉइंट का भी प्रबंध कराया जाना होगा। आवासीय व्यवस्था का प्रबंध ऐसे स्थानों पर किया जाना होगा जहां पर होमगार्ड को खाने पीने की वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में एवं उचित दरों पर उपलब्ध हों। कोविड-19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत होमगार्ड के आवासीय व्यवस्था हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना आवश्यक होगा तथा होमगार्ड के आवासीय स्थल से संबंधित ड्यूटी स्थल तक स्थानीय आवागमन हेतु आवश्यकता अनुसार वाहनों की व्यवस्था भी दिल्ली राज्य द्वारा ही की जानी होगी। उक्त के अतिरिक्त होमगार्ड को किसी आकस्मिक की स्थिति में निरंतर तत्परता पूर्वक समुचित चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जानी होगी। दिल्ली राज्य द्वारा प्रत्येक वाहन हेतु एक लाइजनिंग अफसर कर्मी नामित निर्धारित किया जाना होगा, जो प्रदाता जनपद के लिए जिला कमांडेंट होमगार्ड से निर्धारित संख्या में होमगार्ड प्राप्त कर दिल्ली राज्य से निर्वाचन ड्यूटी हेतु निर्गत जनपद के चुनाव में समय से सम्मिलित करने तथा चुनाव ड्यूटी को सकुशल संपन्न करने के पश्चात चुनाव में समय से सम्मिलित करने तक चुनाव में संचरित होमगार्ड की ड्यूटी से संबंधित मास्टर रोलों को विविध प्रमाण कराकर 3 प्रतियों में उसी बस से पूरी संख्या में होमगार्ड की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए संबंधित जिला कमांडेंट होमगार्ड को यथावत पूर्ण संख्या में होमगार्ड वापस प्राप्त कराकर ही अपनी दिल्ली राज्य हेतु सुनिश्चित करेंगे। दिल्ली राज्य में चुनाव ड्यूटी सकुशल संपन्न कराने के लिए पर्यवेक्षण हेतु नामित किए जाने वाले
डिप्टी कमांडेंट, जनरल मंडलीय, जिला कमांडेंट, होमगार्ड आदि के लिए समुचित आवासीय व्यवस्था किया जाना होगा। दिल्ली राज्य के समस्त डीसीपी के मोबाइल नंबर एवं लाइजरिंग अधिकारियों की सूची उनके मोबाइल नंबर सहित तत्काल भेजी जाए। इस हेतु संबंधित जिला अधिकारी डीसीपी को दिल्ली राज्य द्वारा अपने स्तर से निर्देशित किया जाए। दिल्ली राज्य से जिन निर्वाचन स्थानों पर उत्तर प्रदेश के होमगार्ड निर्वाचन ड्यूटी पर नियोजित किए जाते हैं, विस्तृत एवं पूर्ण विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाए। उपरोक्त के दृष्टिगत 10,000 होमगार्ड निम्नलिखित वर्ग के अनुसार दिल्ली राज्य को उपलब्ध किए जाएंगे। हाथरस से 120 3 बसों से, कासगंज से 280 7, प्रयागराज से 560, फतेहपुर से 160, कौशाम्बी 120, प्रतापगढ़ 120, आजमगढ़ 360, मऊ 120, बलिया 360, बरेली 320, बदायूं 360, पीलीभीत 120। यह भी उल्लेख करना है कि दिल्ली राज्य से 55 सीटर बसों के स्थान पर यदि 40 सीटर बसें उपलब्ध कराई जाती हैं तो प्रत्येक बस में 30 होमगार्ड की दर से वांछित संख्या में बसें संबंधित जनपद में विवरण के अनुसार उपलब्ध कराई जाए। अमरोहा से 40, बिजनौर से 240, बाराबंकी 160, सुल्तानपुर 160, गोंडा से 240, बलरामपुर 160, बहराइच 280, गोरखपुर से 360, देवदरिया से 200, महाराजगंज से 160। अतः आपसे उपरोक्त से दिल्ली राज्य से सहमत होने की स्थिति में दिल्ली राज्य के एमसीडी निर्वाचन 2022 की ड्यूटी हेतु 10,000 होमगार्ड के अंतर्राज्यीय संचरण की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। वावदीय विजय कुमार मौर्य, पुलिस महानिदेशक, कमांडेंट जनरल।